हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ प्रेजेंट टेंस का थर्ड काइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म है। ओके मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यानी ये पार्ट हमारा 15 चल रहा है। पार्ट 14 और 13 में मैंने पार्ट 13 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया है। ओके और पार्ट 14 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। ओके तो अगर आपने पार्ट 13 और 14 को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और उसके जो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बहुत सारा जो है सेंटेंसेस को आपके लिए लाया था और बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश की है। ओके तो उन वीडियोज को देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। ओके तो चलिए हम लोग आज थर्ड स्ट्रक्चर है, हर टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यानी 2 स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, पार्ट 13 और 14 में। आज हम लोग पार्ट 15 में थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ओके तो इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है द एक्शन इज हैपेंड, जब कोई काम होता है, कंप्लीट होता है। ओके कंप्लीट होता है, जब कोई काम कंप्लीट होता है ओके इन द प्रेजेंट टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में होता है तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके और इसके पहचानने के जो नियम है, प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पहचानने के नियम है, आप कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो है सेंटेंसेस है, उसको पहचानने का बहुत ही इजी नियम है, यानी रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है पहचानने का नियम है। यदि किसी हिंदी वर्ब के अंत में, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ई है, ओके आ हूँ आदि लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ओके जैसे आप देख रहे हैं, क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? आ है, यहाँ पे आ है। ओके सुना है, आ है, तो सेंटेंस है, ये हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ओके सुनना जो है वर्ब है, वर्ब कहा जाता है एक्शन वर्ड को कहा जाता है। ओके काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है और एक्शन वर्ड होता है जिससे काम का पता चलता है। ओके सुनना एक काम है। ओके तो सुनना जो है ये एक वर्ब है और वर्ब के अंत में आ है। देखिए चुका है, यहाँ पे चुका लगा हुआ है, ये चुका है लगा हुआ है। क्या तुमने कभी मुझसे कभी एक पल के लिए भी प्यार किया है? तो देखिए लास्ट में यहाँ पे या है, ओके की है, ई है, इस तरह का सेंटेंसेस दिया है। तो इस तरह का सेंटेंसेस जब आपके लिए मैं 12 सेंटेंसेस 1 to 12 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ आज। ओके तो इन 12 सेंटेंसेस को जब आप गौर से देखेंगे तो सब हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में आपको ये सब मिल जाएंगे पहचान। ओके चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है। चलिए हम लोग इस तरह का सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप थर्ड स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ किसको जाता है। ओके उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ए वर्ड, इसको कहा जाता है ए वर्ड ओके विच कम्स, ओके विच कम्स बिफोर, ओके before the subject, okay before the subject to ask questions, okay to ask questions is called, okay is called an interrogative sentence, an interrogative sentence। okay तो कहा जाता है, कहने का मतलब है एक ऐसा शब्द विच कम्स जो आता है बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आता है। किसके पहले आता है? एक ऐसा वर्ड, ओके एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट से पहले आता है और क्वेश्चन पूछता है। ओके क्वेश्चन से पूछता है, या आस्क ए क्वेश्चन अच्छा रहेगा, एक क्वेश्चन पूछता है। ओके आस्क ए क्वेश्चन, एक आके जो है सब्जेक्ट से पहले आकर क्वेश्चन पूछता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आप जो है यहाँ सब्जेक्ट है। ओके सब्जेक्ट हिंदी में देख लेते हैं पहले, उससे ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी बनेगा। क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? तो सुनने वाला जो है सब्जेक्ट है। ओके यानी सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, यानी सुनने का काम कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट है, आप है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के आगे आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के आगे आ रहा है। ओके तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम डिफिनेशन से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी को कहा जाता है जो किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले आता है। ओके सब्जेक्ट से पहले आता है तो सब्जेक्ट से पहले सब में देखिए वो है सब्जेक्ट है। ओके वो क्या वो
मुंबई से वापस आ चुका है, तो वापस आने का काम कौन कर रहा है, वो है। और काम करने वाला को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो यही इंट्रोगेटिव है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक सब में आगे लगा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा किसको जाता है। चलिए इसको बनाने के जो है स्ट्रक्चर जो है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस तरह का सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक लाइक दिस सेंटेंस, तो हाउ कैन यू जो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके, इसको आप कैसे इंग्लिश में बनाएंगे उस पर जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं हम लोग इस वीडियो में। ओके, तो देख अब जो है हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट जो है सॉरी हैव या हैज लगाना है। ओके, सब्जेक्ट से पहले देखिए यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले है। ओके, ये एक वर्ड है। ओके, हैव या हैज ये दो वर्ड है। ओके, इन दोनों में से एक का यूज करना है और सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है। सब्जेक्ट से पहले आकर क्वेश्चन करेगा, एक ऐसा शब्द उसी को कहा जाता है। एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आकर क्वेश्चन करेगा यानी प्रश्न पूछने का काम करेगा, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। ओके, और ये V3 है, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप इसको याद रखेंगे, ओके, और तो आप इस तरह का सेंटेंसेस को बना लेंगे इजी में। ओके, इजी वे में। तो वन बाय वन जो है पॉइंट वाइज हम लोग जो है पॉइंट वाइज जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है बनाते हैं। ओके, क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, तो आपको हैव या हेज में सबसे पहले आपको यूज करना होगा, हैव या हेज लगाना होगा। ओके, तो हैव कहाँ लगता है, ओके, हैव कहाँ लगता है हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया है, उसको जरूर देखेंगे। तो हैव लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, किसके साथ, सॉरी हेज जो है हेज पहले है, तो हेज का यूज किया जाता है पुलर नंबर, सॉरी यहाँ जो है हेज और हैव। ओके, पहले हम हैव को प्रयोग कहाँ करेंगे, ओके, हैव का यूज हमेशा आप करेंगे, ओके, पुलर नंबर के साथ। किसके साथ, पुलर नंबर के साथ। अगर सब्जेक्ट आपका पुलर नंबर होगा, ओके, तो आप हेज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप हेज का यूज करेंगे। ओके, याद रखेंगे आप। ओके, जैसे मान लीजिए, लेकिन होता है क्या, आई है सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर नंबर है, अकेला है, मैं है। ओके, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हमेशा फर्स्ट पर्सन, ओके, सिंगुलर नंबर के साथ आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आप हैव का यूज करेंगे, यानी आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब पुलर नंबर है, तो मान लीजिए बॉयज़ है। ओके, बॉयज़ के साथ एक से अधिक है, तो इसके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। अगर एक लड़का है, बॉय है, ओके, बॉय के साथ आप हमेशा सिंगुलर नंबर है, ओके, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, जिस तरह से आप V1 जो लगाते थे, V1 और V5 का प्रयोग करते थे सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो ये सिंगुलर नंबर के साथ होता था, ये पुलर नंबर के साथ V1 का यूज होता था, आप जानते हैं। ओके, आप सीख चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ओके, और ये जो है पुलर नंबर के साथ, ये सिंगुलर नंबर के साथ V1 का V5 का यूज होता था। ओके, तो जहाँ पे आप S या ES लगाते थे वो सिंगुलर नंबर होता था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता था, वर्ब के अंत में लगाते थे, ऐड करते थे। और जिसमें जो है वर्ब का फर्स्ट रूप होता था उस पर जो पुलर नंबर होता था। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो है हैव या हैज का यूज करेंगे। ओके, डिलीट कर देते हैं, हैव या हैज का यूज करना है। ओके, तो यहाँ जो है, क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो सुनने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहा है। तो आप क्या है, यू जो है सब्जेक्ट है। ओके, तो यू के साथ ये सेकेंड पर्सन पुलर नंबर है। ओके, सेकेंड पर्सन पुलर नंबर है, इसके साथ हमेशा आप जो है सेकेंड पर्सन है। ओके, तो सेकेंड पर्सन के साथ आप हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करना था, आप हैव का यूज कर चुके हैं। तो हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद वर्ब का आप जैसा कि जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ओके, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। ओके, तो जिसका V1 और V5 का, ओके, V1 और V5 का आप यूज कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या इसी को जो है सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप V1 का सीख चुके हैं। ओके, और V4 का आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, में आप जो है V4 का यूज़ करना सीख चुके हैं। ओके, तो आप V1 और V5 का यूज़ करना सीख चुके हैं। ओके, और V4 का यूज करना भी सीख चुके हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे V3 का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे। ओके, तो
बहुत ही इजी है। V3 जो है आप इसको इसका V1 या V2 का V1 या V5 का यूज़ नहीं करेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, और V4 का भी यूज़ नहीं करेंगे, ING वर्ब के अंत में नहीं लगाएंगे। ओके, तो चलिए याद करते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इस पर देखते हैं। तो हैव यू, यहाँ पे पुलर नंबर था इसलिए हैव यू हो गया। वर्ब कौन है? वर्ब कहा जाता है काम करने वाला जो काम करता है। तो यहाँ काम करने वाला आप है, आप क्या कर रहा है? सुनने का काम कर रहा है। ओके, क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? तो हियर मीन्स होता है सुनना, HEAR, हियर मीन्स ये V1 होगा, ED लग जाएगा तो ये V3 हो जाएगा। तो हैव यू हर्ड? ओके, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है? ओके, महात्मा गांधी का नाम, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ओके, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? तो इस तरह से, क्या आपने मेरा नाम सुना है? हैव यू हर्ड माय नेम। ओके, क्या आपने मेरे पापा का नाम सुना है? हैव यू हर्ड माय फादर्स नेम। क्या आपने मेरे दोस्तों का नाम सुना है? हैव यू हर्ड माय फ्रेंड्स नेम। इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे। ओके, तो महात्मा गांधी से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पॉइंट को, क्या वह मुंबई से वापस आ चुका है? देखिए वर्ब के अंत में चुका है लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कौन है? आने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। इसको हम लोग बना रहे हैं, ही कर रहा है। कौन कर रहा है? ही। और ही से, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। कौन नंबर है? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको पता है कि थर्ड पर्सन अगर होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, यानी सिंगुलर नंबर होगा, तो किसके साथ हम लगाएंगे? थर्ड पर्सन अगर होगा। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, और अगर पुलर नंबर में होगा तो आप हमेशा हैव का यूज़ करेंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। ओके, लेकिन फर्स्ट पर्सन के एक एक्सेप्शन में, फर्स्ट पर्सन जो है आई के साथ आप हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर में है। ओके, थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो समझ गए होंगे आप। ओके, समझ रहे हैं? यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल आई थिंक। ओके, तो वह मुंबई से, आप यहाँ हैज ही लगा दिए, ही के आगे इसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं तो बेटर होता है, क्योंकि आगे हमको लगाना है, यूज़ करना है। तो ही लगा दिए, ही के जो है ही में हमेशा हैज़ का यूज होगा, तो हैज़ ही। ओके, ये थर्ड पर्सन है इसलिए हैज़ ही। ओके, उसके बाद आपको वर्ब का यूज़ करना है, तो वर्ब इसमें कौन है? तो वापस आना। वापस आना का इंग्लिश होता है रिटर्न। ओके, तो रिटर्न को जो है आप, या कम बैक भी होता है, तो रिटर्न लिख दिए। ओके, रिटर्न में से भी जो वापस आना, तो ये V1 हो गया, ED लग जाएगा तो V3 हो जाएगा। ओके, तो हैज़ ही रिटर्न। ओके, और मुंबई से, ओके, मुंबई से का इंग्लिश होता है फ्रॉम मुंबई। ओके, फ्रॉम मुंबई, ये मुंबई। ओके, क्या, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, ये प्रीपोजिशन है, जब कोई कहीं से जुदा होता है तो वहाँ पे फ्रॉम लगता है। जैसे मान लीजिए कोई मुंबई से आ रहा है, समवन इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई से कोई आ रहा है तो मुंबई से जुदा हो रहा है। ओके, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ओके, तो इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से जुदा हो रहा है। ओके, तो जुदा जब होता है यानी डिपार्ट होता है, यानी उससे अलग होता है। ओके, तो अलग होता है तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह का हम लोग बहुत, जब हमारा क्लास जब खत्म टेंस का हो जाएगा तो हम प्रीपोजिशन पर भी जो है वीडियोज बनाएंगे। ओके, वेट कीजिएगा आप, तो बहुत इजी वे में आप समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ आपका बन गया, क्या वह मुंबई से वापस आ चुका है? हैज़ ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई। अब देखिए, क्या तुमने मुझे कभी एक पल के लिए भी प्यार किया है? थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन बहुत इजी है। ओके, आप जानते हैं, आप बना लेंगे। ओके, आपको हारना नहीं है। ओके, क्या तुमने मुझे कभी एक पल के लिए प्यार किया है? तो कैसे बनाएंगे? इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छा से। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो तुमने, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? तुमने है। ओके, तो तुमने, यू जब लगेगा तो यू के आगे आप हमेशा ये सेकंड पर्सन है। ओके, सेकंड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। ओके, तो इसके साथ सेकंड पर्सन के साथ आप हमेशा किसका यूज करेंगे? सेकंड पर्सन के साथ हैव का यूज करेंगे। तो यू के साथ आप हमेशा हैज का यूज करेंगे, याद रखेंगे। तो हैव यू, उसके बाद जो है हैव यू हो गया, इस हैव या हैज में लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब कौन है? ओके, प्यार किया है, हैव यू। तो क्या तुमने मुझे कभी एक पल के लिए भी प्यार किया है? हैव यू एवर, एवर होता है मतलब कभी, एवर लव्ड। ओके, और लव्ड हो गया, लव में V1 लव होता है यहाँ से यहाँ, और D लग जाता है तो V3 हो जाता है। तो हैव यू एवर लव्ड, क्या तुमने कभी प्यार किया है? और किसको किया है? मुझे, मी, ये ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या है? मुझे ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हैव यू एवर लव्ड मी। ओके, और एक पल के लिए भी। ओके, फॉर ए मोमेंट, फॉर
इवन फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए भी को इंग्लिश में कहा जाता है इवन फॉर ए मोमेंट, इवन फॉर, इवन EVEN, इवन फॉर अ मोमेंट। क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया है, इस तरह का बनाएंगे। ओके, हैव यू, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी बना रहे हैं। ओके, क्योंकि बीच में रब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्या उसने कभी तुम्हारे ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है, यहाँ दो वर्ब है। ओके, कोशिश करना और खेलना। ओके, क्या आपने कभी मेरे वीडियोस को देखना चाहा है, तो यहाँ दो वर्ब है। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे। ओके, हैव यू एवर ट्राइड टू वॉच माई वीडियोज़, इस तरह का बनेगा। क्या आपने कभी मेरे वीडियोज़ को देखने की कोशिश की है। ओके, क्या आपने मेरे वीडियोज़ को कभी जो है कमेंट किया है मेरे वीडियोस पर। हैव यू एवर कभी किया, हैव यू एवर कमेंटेड ओके ऑन माय वीडियोस। ओके, इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो क्या उसने कभी तुम्हारे ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है, दो वर्ब दिख रहा है। और इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है, कौन है सब्जेक्ट, उसने ही है। ओके, ही के आगे हम आप हमेशा हैज़ का प्रयोग करेंगे। ओके, ये थर्ड पर्सन है, बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के आगे हैज़ लगाते हैं। तो हैज़ ही। ओके, क्या उसने, दो वर्ब है, दो वर्ब का दोनों वर्ब में जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट बनाते हैं। ओके, तो ट्राई जो है कोशिश करना TRY होता है, लेकिन आज जब ये V1 होता है, लेकिन जब V3 बनाएंगे तो वाई जो है IED में बदल जाता है। किसमें, IED। ओके, यानी हैज़ ही ट्राइड। ओके, क्या उसने, और कभी है। ओके, उसने कभी, तो हैज़ ही एवर लगाएंगे। ओके, हैज़ ही एवर ट्राइड, एवर ट्राइड, TRIED, हैज़ ही एवर ट्राइड, क्या उसने कभी कोशिश की है। ओके, ट्राइड, उसके बाद जो है खेलना वर्ब है, तो खेलना जो है प्ले होता है। तो दोनों वर्ब के बीच में ये दो वर्ब है, दोनों वर्ब के, ये V3 हो गया, और इसको V1 में यूज़ करेंगे। आप किस में यूज़ करेंगे, V1 में। ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि V1 जो है V3 यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो तीनों में हम, दोनों में या तीनों जो वर्ब होगा तो सब में हम V3 लगाएंगे। ओके, फर्स्ट वन जो है लास्ट जिसमें चुका है, चुकी है, या है, ये जुड़ा हुआ रहेगा सेंटेंस के वर्ब के अंत में, उसी में V3 यूज़ करेंगे, और बाद में जितने वर्ब आएंगे उसमें V1 का यूज़ करेंगे, और दोनों वर्ब के बीच में टू लगाते जाएंगे, दो वर्ब के बीच में। ओके, अगर तीन वर्ब होता है तो फिर यहाँ टू लगता है। ओके, हैज़ ही एवर ट्राइड टू प्ले। ओके, क्या उसने कभी खेलने की कोशिश की है, और तुम्हारे ज़िंदगी के साथ को कहा जाता है विथ योर लाइफ। ओके, विथ योर लाइफ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। ओके, तो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट को देखेंगे इसको। क्या आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम जानना चाहते हैं। आई वांट टू नो कि आपने किया है कि नहीं। ओके, तो क्या आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है। तो सब्सक्राइब का काम करने वाला कौन है, आप लोग। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप लोगों का इंग्लिश बनाएंगे, हैव लगा देंगे, क्योंकि यू के आगे हम लोग हैव का ही यूज़ करते हैं, हम लोग सीख चुके हैं। ओके, देखिए यहाँ तो हैव यू। ओके, उसके बाद जो है वर्ब देखना है, काम करने वाला जो काम करता है उसको कहा जाता है वर्ब। तो सब्सक्राइब जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, करने का काम कर रहे हैं। तो हैव यू। ओके, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब। ओके, CRIB, कराइब में D लगा देंगे तो V3 हो जाएगा, और ये V1 यहाँ तक जो है V1 था। ओके, तो हैव यू एवर सब्सक्राइब्ड। ओके, हैव यू सब्सक्राइब्ड, और मेरे यूट्यूब चैनल को, तो माई यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल। ओके, माई यूट्यूब चैनल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। क्या राज सर ने आप लोगों को अंग्रेजी सिखाया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ओके, क्या राज सर ने। ओके, तो राज सर जो है, यहाँ पे राज सर सब्जेक्ट है, सिखाने वाला कौन है, राज सर। तो राज सर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। कौन पर्सन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में है। ओके, सिंगुलर नंबर में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। ओके, और प्लूरल हो जाता है तो आप हैव का यूज़ करते हैं। तो राज सर हैज हो गया, हैज राज सर। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ब है जो सिखाना। ओके, काम क्या कर रहे हैं राज सर, सिखाने का, इंग्लिश सिखाने का काम कर रहे हैं। ओके, तो हैज राज सर। ओके, उसके बाद सिखाना को इंग्लिश कहा जाता है टाउट। टीच मीन्स होता है, टीच मीन्स होता है TEACH, टीच मीन्स सिखाना। तो यहाँ पे उसको टाउट हो जाता है। ओके, इसको यह V3 बन जाता है इसका। ओके, टीच का। तो हैज राज सर टाउट। ओके, आप लोगों को। ओके, टाउट यू इंग्लिश। ओके, टाउट यू इंग्लिश। यहाँ पे यू इसलिए लगा क्योंकि ये यू जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट उसी को कहा जाता है जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसका प्रभाव पड़ता है, जिस पर असर पड़ता है। इंग्लिश कौन सीख रहा है, आप ही लोग सीख रहे हैं। ओके,
तो ये जो है आप जो है यू जो सीख रहा है तो ये इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो हैज राज सर टाउट यू इंग्लिश, क्या राज सर ने आपको इंग्लिश सिखाया है, क्या आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, हैव यू वॉच्ड माय वीडियोस। ओके, इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है आप जो बनाएंगे 7 से जो है, देखिए क्या राम और श्याम ने आपको एक पुरस्कार दिया है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो क्या राम और श्याम ने, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम और श्याम, काम करने वाले जो है पुरस्कार देने का काम किसने किया है, राम और श्याम ने। ओके, तो राम और श्याम, देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है और उसके अनुसार जो है कैसे हेज और हेव लगाएंगे। तो राम और श्याम, राम एंड श्याम। ओके, अगर राम होता ओके तो ये सिंगुलर नंबर में होता, अकेले है। ओके, सिंगुलर नंबर में है और थर्ड पर्सन में है। और यहाँ भी ये जब श्याम जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। ओके, लेकिन दोनों ऐड हो गया है, दोनों जुट गया है। ओके, दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये दो जब जुड़ेगा 1 प्लस ये 1, ओके 1 प्लस 1, ओके तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 जो हुआ तो मोर देन 1 हो गया, मोर देन 1 यानी एक से अधिक, और एक से अधिक को ही कहा जाता है पूलर नंबर। क्या कहा जाता है, पूलर नंबर। और पूलर नंबर के साथ हमेशा हमारा क्या लगता है, हैव का यूज होता है। तो आप जो है बिना सोचे समझे आप हैव लगा देंगे, आप समझ गए होंगे। ओके, तो हैव राम एंड श्याम, ओके हैव एंड राम एंड श्याम। ओके, तो यहाँ आपको पुरस्कार दिया है, पुरस्कार देने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। ओके, हैव राम एंड श्याम, गिव में से देना, उसी में गिवन लगा देंगे। ये गिव जो होता है GIV, गिव V1 होता है और N लग जाता है तो V3 हो जाता है। तो हैव राम एंड श्याम गिवन, ओके आपको दिया है। ओके, आपको का इंग्लिश होता है यू का, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो भी जगह देगा प्राइज देगा, एक पुरस्कार दिया है, ये प्राइज। क्या आपको जो है राम और श्याम ने एक पुरस्कार दिया है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ जो पुरस्कार देने का जो काम किया है किस जो है राम और श्याम ने किया है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है देने का काम किया तो वर्ब हो गया ये गिवन, और जो जिसको दिया, जिस पर असर पड़ा, तो यही हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। अभी तक अगर आपने इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ या समझ नहीं पाए हैं, तो आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे, तो आई होप कि आप एकदम 100% आप सीख जाएंगे। ओके, तो मैं आपके लिए जो है यहाँ से 8 से जो है 5 तक 12 तक 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, बना के दिखाएंगे। ओके, ताकि मुझे समझ में आएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आप जो है आप जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप सब सीख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। आप इंग्लिश बोलने के लिए, यू आर वेरी मच एगरस टू स्पीक इंग्लिश, आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, एगरस हैं, मतलब एक तरह का उत्सुक है। ओके, ये स्पोकन क्लास है। ओके, दिस वन इज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ओके, आप सोचते होंगे कि सर ये स्पोकन क्लासेस कहाँ है, ये तो टेंस है। तो टेंस को मैं लेके जरूर आया हूँ, लेकिन वो उस तरह का सेंटेंसेस नहीं है जो हम लोग रोज़ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसी तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको हर दिन जो देता हूँ हर वीडियोज में, ओके अगर किसी में नहीं दिया है तो उसमें भी आप कर लेंगे कि हर दिन जो है आपको 50 सेंटेंसेस देते हैं। ये आप जो है होमवर्क के रूप में आप घर में बोलते रहेंगे, लिखेंगे। ओके, या लिखना भी है, आप नोट डाउन भी कर लेंगे। ओके, और बोलते रहेंगे। यू कीप ऑन टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। ओके, अपने दोस्तों से बात करते रहेंगे इंग्लिश में, तो कम से कम एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस। ओके, अपने दोस्तों के साथ या मिरर के सामने खड़ा होकर बोल सकते हैं। ओके, अपने फैमिली में जो है अपने जो है फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह का सेंटेंसेस जब आप बोलने लगेंगे, ओके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने सारे जो है इस स्ट्रक्चर से जितने सारे सब्जेक्ट जो है बन सकते हैं, सेंटेंसेस बन सकते हैं, उसको आपको बहुत ही आसान होगा बनाने के लिए। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक कमेंट हमें सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, मोटिवेट करेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।